राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं इस टाइम पे 5 और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सो के उठते ही मेन गेट खोल रहे हैं और बाहर का थोड़ा सा नज़ारा भी देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी मॉर्निंग का नज़ारा काफ़ी प्यारा सा होता है। तो फिर थोड़ा सा चलते हैं बाहर, क्योंकि डेली का आदत है मेन गेट जब सो के उठने के बाद खोलते हैं तो थोड़ा सा बाहर भी देख लेते हैं। तो क्योंकि ज़रूरी है, अपना जो भी है कुछ थोड़ा बहुत ऐसे देखभाल करना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए मॉर्निंग में उठते भी टहलना भी हो जाता है मेरा, और अपना जो भी बाहर का सभी सामान कुछ ऐसे फैला भी पड़ा रहता है तो थोड़ा देख भी लेते हैं। बस अब यहाँ से थोड़ा सा टहलने के बाद तो फिर चलते हैं पीछे। तो सड़क एकदम खाली सा मॉर्निंग में रहता है और देख सकते हैं काफ़ी सन्नाटा सा रहता है और मॉर्निंग वॉक करने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। पर हम लेडीज़ों को कहाँ इतना टाइम होता है कि मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी करें, क्योंकि कभी कभी लेट भी हो जाता है और कभी टाइम से भी उठ जाते हैं। कितना भी टाइम से उठे पर काम से फुर्सत तो कभी नहीं रहता है। तो बस अब वहाँ से आने के बाद तुरंत से किचन क्लीनिंग का काम चालू कर दिए हैं। फटाफट से कर लेते हैं जो है किचन का सफाई, क्योंकि आज है कान्हा का बरही और ये जो ब्लॉग है संडे का है और वॉइस ओवर वीडियो का एंड कर रहे हैं आज मंडे के दिन। तो हमने कहा कि थोड़ा बहुत जो भी हमारा क्लिप शूट हुआ है आप लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इस समय मैं कोई भी ब्लॉग अच्छे से शूट ही नहीं कर पा रही हूं। जो भी मेरा डेली रूटीन कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, जो भी है इस समय, ना तो अच्छे से मेरा रूटीन चल ही रहा है, ना तो मैं कोई ब्लॉग ही अच्छे से शूट कर पा रही हूँ। किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और हर ब्लॉग में आप लोगों से बताते जा रहे हैं। तो लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत अपने चैनल को संभालने का वह बस काम कर रहे हैं। जैसे कि इतना दिन से हमने बहुत मेहनत करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बस उसी को हम खोना नहीं चाहते हैं कि हमारा मेहनत जो है बरकरार रहे, बेकार ना जाए। तो बेकार तो हो ही गया है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा व्यूज भी कम हो चुके हैं, क्योंकि इस मंथ में हमने काम नहीं किया है तो व्यूज भी बहुत ही कम ही हो गया है। और जो हमारा जैसे रहता है चैनल का हर एक चीज़ हमारा बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि हमने ना तो जब से बेटे की शादी पड़ी थी तभी से हमने अपने काम पे, जो ब्लॉग का हमारा काम है उस पे हमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है। तो काफ़ी हमारे चैनल पे बुरा असर पड़ा है इसका। लेकिन अपने फैमिली और परिवार से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो बस इसीलिए हमारे माइंड में इस समय बस यही कुछ चल रहा है। आजकल थोड़ा टेंशन में रहते हैं। और यहाँ आ चुके हैं किचन क्लीनिंग के बाद, जो देख सकते हैं कद्दू वगैरह यहाँ पे सब्जी वगैरह बोया हुआ है। तो बस देखने आए थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक कद्दू था तो हमने सोचा कि तोड़ लेते हैं, क्योंकि आज कान्हा का बरही भी है तो बन जाएगा कद्दू का सब्जी और कढ़ी वगैरह जो भी कुछ बनेंगे। तो यहाँ हम नहा धोकर बैठ गए हैं अब पूजा मंदिर में। तो जो शाम को हमको करना है हम मॉर्निंग में ही कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है मेरा, और शाम को जितना जो काम करते हैं वो हम मॉर्निंग में ही कर दे रहे हैं। जो भी चढ़ाना है, जो बनाना है, जैसे कान्हा को अपने झूला वगैरह जो भी कुछ हम जैसे भी मनाए हैं, बहुत सिंपल तरीके से कान्हा का बरही मनाए। और छठी के दिन तो हम थे ही नहीं, हॉस्पिटल गए थे, तो बस इसीलिए कान्हा का छठी हमने नहीं मनाया था। तो हमने कहा बरही मनाते हैं और बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से हमने मनाया हुआ है। और जब हमारा जो भी है अंदर से हम कुछ कान्हा से अपने मांगे हैं, कान्हा जी अगर हमारा पूरा कर देंगे तो अगले साल काफ़ी अच्छे से हम बहुत ही धूमधाम से कान्हा का जन्माष्टमी भी मनाएंगे और बरही छठी सब कुछ अच्छे से मनाएंगे। तो यहाँ पर हम कान्हा को स्नान करवा चुके हैं पंचामृत से, क्योंकि आज है इनका बरही। तो फिर पंचामृत से हमने कहा स्नान करवाते हैं, नहीं तो जैसे जो खास दिन होता है उसी दिन हम कान्हा को पंचामृत से स्नान करवाते हैं, बाकी दिन सिंपल पानी से ही। तो बस अब यहाँ पर कान्हा का श्रृंगार भी हो चुका है, तो कान्हा को थोड़ा सा झूला झूला देते हैं, क्योंकि आज है कान्हा का बरही। तो यहाँ कन्हैया हमारे झूला झूल रहे हैं। बस अब यहाँ से झूला हटा लेते हैं और यहाँ रखेंगे सिंहासन,
तो जहाँ हमारे कान्हा का सिंहासन रहता है तो उसी सिंहासन पे अपने कान्हा को बैठा देते हैं और अब यहाँ धूप दीप भी कर लेते हैं। तो श्रृंगार करने के बाद तुरंत ही हमने कान्हा को झूला झुला दिया था। और फूल वगैरह मॉर्निंग के टाइम हम तोड़ नहीं पाए थे, बस गए थे मॉर्निंग में थोड़ा सा बाहर और उधर से बस चले आए थे। तो फिर मेरा जाना ही नहीं हुआ, टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो फिर नहीं जा पाए थे फूल तोड़ने के लिए। और लेट हो जाता है तो फूल मिलता भी नहीं है, क्योंकि सड़क के किनारे पौधे हैं सब फूल के, तो फिर काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं तो तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम आरती वगैरह हो चुका है, खाना भी हमने जो भी बनवाया था खाना खिला दिया है अपने कन्हैया को। और यहाँ खीर हमने बस यहाँ कान्हा के पास रख दिया है कि कान्हा को जब भी खाना होगा तो खा लेंगे, क्योंकि भगवान के लिए बस हम लोगों का भाव ही अच्छा होना चाहिए। तो भगवान को तो सब कुछ ही पता है, क्योंकि वो बिना खिलाए ही खा सकते हैं। तो बस अब यहाँ देख सकते हैं सृष्टि है और सृष्टि की बड़ी भाभी है, दोनों मिलकर खाना बना रहे हैं। तो यहाँ कढ़ी और खीर, पूड़ी, चावल और कद्दू का सब्जी बना हुआ है। तो सब लोग खाना खा चुके हैं और जो भी काम था सृष्टि और सृष्टि की भाभी ने अपना कर लिया। पर मुझे बनाना था गेहूँ, क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो हमने कहा गेहूँ भी बना लेते हैं फटाफट से, और गेहूँ बन जाएगा तो बस पिसवाना ही रहेगा। तो अपना काम हम कर लेते हैं, इसके बाद से बच्चों का काम ही रहेगा पिसवाने का, तो बच्चे लोग अपना पिसवा लेंगे। और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, और थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर तो ज़रूर ही करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा हौसला भी बढ़ता है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और यहाँ पर मैं गेहूँ बना रही थी, तब तक सनी के पापा भी आ गए, क्योंकि गए थे हॉस्पिटल। तो फिर डॉक्टर क्या बताए हैं, क्या बोल रहे थे, बस वही हम भी पूछ रहे थे। और सासू माँ आई हैं, वो भी पूछ रही थी, क्योंकि इस समय किसी का भी माइंड ठीक नहीं है। सभी लोग सनी के पापा का जो तबीयत है उनका उसको लेकर सब परेशान हैं। और देख सकते हैं ये वही सांप है जो सांप निकला हुआ था उस दिन हमने अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था। तो वही सांप भागकर बाहर आया था, लेकिन कहीं गया नहीं था, बस ये पीछे वाला जो रूम है उसमें छुपा हुआ था। और कभी भी किसी भी बच्चे को खतरनाक, इतना खतरनाक सांप है कि किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। तो शाम का टाइम है, अंधेरा भी हो चुका है, इन्वर्टर है, लाइट जल रहा है, फिर भी अंधेरा सा दिख रहा है, क्योंकि बाजू में ही तालाब है और काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा तालाब में रहता है, तो कुछ दिखता भी नहीं है। और देख सकते हैं अभी तो पूरा नहीं दिख रहा है, पर आप लोग देखिएगा ज़रूर पूरा इसको। और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आज बहुत ही बड़े हादसे से हमारे बच्चे बच गए, क्योंकि बच्चे लोग बैठे थे यहीं पर जहाँ ये सांप निकला हुआ है। देख सकते हैं कितना बड़ा है। और सांप सनी के पैर के पास आकर एकदम बैठा हुआ था, फन काटते हुए, और फूंक मार रहा था बहुत तेज तेज से। तो अच्छा है कि सनी का ध्यान चला गया, सनी ने देखा। तो जैसे ही सनी नीचे देखा वैसे ही सांप निकलकर रूम के अंदर गया भागते हुए। तो सनी बस माइंड में यही आया कि कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त ये नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हमारे घर के अंदर और बाहर ऐसे तैसे करके ये कम से कम 2 महीने हो गए, ऐसे ही ये इतने दूर के अंदर ही ये चल रहा है, घूम रहा है, इसीलिए इसको मार दिया गया, कई लोग मिलकर मार। देखा आपने फ्रेंड्स कितना खतरनाक सांप था, और काफ़ी दिनों से हमारे घर के अंदर आ जा रहा था। बिल्कुल जैसे हम चूहे लोग हैं जो जगह कर देते हैं, गड्ढे से बना देते हैं, तो फिर उनका भी रास्ता बन जाता है। तो फिर ऐसे तैसे करके कई जगह से चूहे लोग गड्ढे से कर दिए हैं। और जहाँ जहाँ तक ये जो हमारा कालीन है सब अंदर से मिट्टी का ही है, तो फिर उधर से पूरा एकदम गड्ढे से कर दिए हैं। कैसे कैसे रास्ते बना के ये लोग चले आते थे, पता ही नहीं चल रहा था। और बस आता था और फिर चला जाता था। जाते वक्त हम लोग देखते थे, पर आते वक्त हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाते थे। तो बस उसी दिन हम देखे थे, जो हमारी मिट्टी की रसोई घर है उसमें से ये चूहे लोग रास्ता किए थे, और ये निकल कर आ रहा था रूम के अंदर, और हम लोग देख लिए थे। तो 3 बार हम लोगों ने देखा, और फिर उसको हमने
ऐसे तैसे करके हटाया तो फिर वो चला गया, उसी तख्त के अंदर चला जाता था, जहाँ से आया था उसी में जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसको रास्ता नहीं मिला होगा तो फिर वो मेन गेट से बाहर निकल कर आया और उसके बाद से बस इसी गेट के आसपास कहीं छुप कर रहता था। और कल अचानक से सनी बैठा हुआ था कुर्सी लगाकर यहीं पर गेट के बाहर, तो फिर उसके पैर से थोड़ा हटकर वो भी एकदम बैठा था फन काटते हुए और फूंक रहा था। और हमारे बच्चे बहुत ही बड़े हादसे से बचे हुए हैं, क्योंकि सनी सौरभ दोनों लोग 1 घंटा 1.5 घंटा इधर ही बैठते हैं। तो फिर बच्चे हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई का जो भी कुछ है तो शांति में ही उनको चाहिए होता है, तो इसी साइड वो लोग बैठते हैं। और कितना भी बोलें कि रूम के अंदर करें, पर नहीं, उन लोगों को यहीं शांति लगता है तो इधर ही बैठते हैं। और हमें भी कभी कभी अगर वीडियो का एंड करना होता है तो हम भी दिन में इधर चले आते हैं। और जैसे शाम का टाइम होता है 8 बजे के लमसम, अगर कोई वीडियो एंड करना होता है या कुछ भी वीडियो का काम हो तो हम भी इधर ही आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सही रहता है। रूम के अंदर कोई ना कोई, जैसे सृष्टि है, हम है, कोई भी बोलता ही रहता है। तो फिर अब अचानक से जब वो निकला तो फिर हमने कहा कि मुझे तो पता नहीं, पर बच्चे हैं, उन लोगों के माइंड में आया कि अब छोड़ना ठीक नहीं है, कभी भी एक खतरा कर सकता है। तो फिर इसीलिए उसको कैसे भी करके जैसे 2-3 लोग थे बाहर के, उन लोगों ने उसको कल मार दिया। और मारना भी ज़रूरी था। हम लोग कई बार उसको छोड़ चुके थे, सावन का पूरा 2 महीने का सावन था, 2 महीने हम लोग उसको छोड़ते गए, लेकिन अभी आकर वो अभी तक यहाँ का छोड़ नहीं रहा था जगह, बस इधर ही घूम रहा था। तो खुद के बचत के लिए करना पड़ता है कभी कभी। तो फिर भगवान माफ़ करें कि हम लोगों ने ऐसा किया, लेकिन गलत किया या सही किया, फिर भी ज़रूरी था, नहीं तो कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि बहुत ही बड़े हादसे से बच्चे हमारे बच्चे। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।